वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 94। दोस्तों, आज सीबीटी का क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू। दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कोल व ब्रूस महोदय ने कहा है वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यह बालक की किस अवस्था हेतु कहा है? ऑप्शन ए है सहसावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी गर्भावस्था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था के लिए। कोल व ब्रूस महोदय ने वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, वो कहा था बाल्यावस्था के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, अवस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण करना पसंद करता है। सहसावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो बाल्यावस्था जो होती है उसमें जो है बालक निरुद्देश्य भ्रमण करना पसंद करते हैं, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है कितने वर्ष तक होती है? 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का कितने प्रतिशत हो जाता है? ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी 85%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 95%। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है पी जिन्सबर्ग की, वुडवर्थ एंड मार्किन्स की या एनास्टॉसी की या रूथ बेंटिक्स की। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एनास्टॉसी की। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किए हैं। कौन किया है? कार्ल पियर्सन ने, मैक्डुगल ने, मेंडल ने या पॉलो ने। तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर जो प्रयोग किया है वो मेंडल ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त वस्तु को प्रभावित करता है। यह परिभाषा है रिचर्ड एडवर्थ की, एनास्टॉसी की, सोरेनसन की या वुडवर्थ की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनास्टॉसी की। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है। यह कथन है हरलॉक की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? यह जो परिभाषा दिया था वो दिया था स्टैनली हॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है सहसावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है दोस्तों वो होती है किशोरावस्था, और तनाव और क्रोध की अवस्था यह जो है स्टैनली हॉल के द्वारा जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी। तो जो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है वो उपरोक्त सभी, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी जो है स्थायी समायोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आरंभ होते हैं 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या प्रकृति के साथ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो गया 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था जो आरंभ होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष की तक होती है किशोरावस्था की आयु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में स्थायी समायोजन के समर्थक है। वो है
ऑप्शन नंबर ए बोरिंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ना फ्रायड वादी विचारक में प्रसिद्ध है, वो कौन है? कैरन आर्नल्ड। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में दार्शनिक विचारधारा के समर्थक कौन है? तो इसका हो जाएगा वुडवर्थ जो है व्यक्तित्व में दार्शनिक विचारधारा के समर्थक है। अगला प्रश्न है, रक्त नलिका में अपना स्त्राव छोड़ने वाली ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, रक्तधारा या कोई नहीं। तो जो रक्त नलिका में अपने स्त्राव छोड़ने वाली है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि कही जाती है, तो मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी विचारधारा के जनक है, तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का जो विचारधारक है वो है यूंग, ऑप्शन नंबर सी से है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व के किस भाग का मापन करती हैं? अचेतन, वुंट, अर्धचेतन या कोई नहीं। तो जो है प्रक्षेपण जो अर्धचेतन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। मनोविश्लेषणवाद के जनक है, कौन है? फ्रायड, वाटसन, थॉर्नडाइक या पाला। तो जो मनोविश्लेषणवाद के जो है जनक है वो है सिगमंड फ्रायड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।